दोस्तों एक लड़के की बारात जाती है और बाराती बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो डीजे पर डांस कर रहे थे, कोई नाश्ता कर रहा होता है, कोई खाना खा रहा होता है, क्योंकि जो खाने का स्टॉल था वो काफ़ी दूर तक लगा था और तरह-तरह के आइटम वहाँ पर लगे होते हैं। दोस्तों सारे बाराती खुशी-खुशी खाना खाते हैं और जो द्वार चार का कार्यक्रम है वो संपन्न होता है और सारे बाराती जयमाले स्टेज की तरफ बढ़ चलते हैं। दूल्हा भी उसी स्टेज पर बैठ करके अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है और सारे बाराती और उस दूल्हे के जितने भी यार दोस्त थे वो भी उसी दुल्हन को देखने के लिए बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद दुल्हन अपने हाथ में जयमाल लेकर के जयमाल स्टेज की तरफ आगे बढ़ जाती है। दोस्तों जैसे ही वो जयमाल स्टेज के पास पहुंचती है, दूल्हा उठ करके दुल्हन का हाथ पकड़ करके जयमाला स्टेज पर चढ़ाने की कोशिश करता है और अपने हाथ को उसके तरफ बढ़ा देता है। लेकिन जो दुल्हन थी वो उसके हाथ को छूने तक की बात नहीं करती और बस झट से किसी तरीके से उसको बगल करती है और स्टेज पर चढ़ जाती है। दोस्तों जयमाल स्टेज पर चढ़ने के बाद वो दूल्हे को देखती है और दूल्हे को देखने के बाद वो जयमाले स्टेज से नीचे उतरती है और सीधे अपने घर के अंदर चली जाती है। दोस्तों इतना देखने के बाद सारे बारातियों में अफरा तफरी मच जाती है और एक दूसरे से सारे बाराती बात करने लगते हैं कि यार ये लड़की तो बड़ी ही घमंडी है और ये लड़की जयमाल स्टेज पर आई और दूल्हे को हाथ भी नहीं दी चढ़ने के लिए, और जैसे ही दूल्हे की शक्ल को देखी ये वापस अपने घर के अंदर क्यों चली गई। दोस्तों बारातियों में तो अफरा तफरी मची ही थी, उससे कहीं ज़्यादा जो अफरा तफरी मची थी वो घरातियों में और उस दुल्हन के भाई और उसके पिता में भी मच जाती है। दोस्तों दूल्हा का जो भाई था, दुल्हन का जो भाई था और दुल्हन की जो बुआ लोग थी वो दुल्हन के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तू जयमाल स्टेज से वापस क्यों चली आई। दोस्तों वो जो दुल्हन थी वो कहती है कि मुझे नहीं करना है इस लड़के से शादी, क्योंकि इसकी शक्ल ही देखो कितनी खराब है और ये मेरा दूल्हा नहीं हो सकता है। मैं तो उससे शादी करूंगी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो। दोस्तों जो दुल्हन का भाई था वो अपनी बहन को समझाने लगता है कि बहन अब ऐसा मत करो, दरवाजे पर बारात आई है, अगर ऐसा करोगी तो अब हम लोगों की बड़ी ही जग हंसाई होगी और पूरे गांव वाले ये जरूर कहेंगे कि तुम्हारी जो बहन है वो मनमानी कर रही है। लेकिन जो दुल्हन थी वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जो दूल्हा था वो शादी से एक हफ्ते पहले फीवर हो गया था, उसको बुखार आ गया था और बुखार की चपेट में आने की वजह से उसकी जो सूरत थी, उसकी जो शक्ल थी, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिस वजह से उस दूल्हा को बिल्कुल भी उसका जो चेहरा था वो अच्छा नहीं लग रहा था और वो जो दुल्हन थी वो उसे नापसंद करके घर के अंदर चली जाती है। दोस्तों ये सब कुछ हो जाता है और जब उस दुल्हन के घर वालों को पता चलता है कि किसी भी कीमत पर ये मेरी बेटी उस दूल्हे से शादी नहीं करेगी, तो वो लोग दूल्हे को और दूल्हे के पिता को बंदी बना लेते हैं, बंधक बना लेते हैं। दोस्तों उन्हें एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जो भी मेरा दहेज का सामान है वो वापस कर दो और तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों जो दूल्हा का बाप था वो कहता है कि हम लोग तो शादी के लिए राजी हैं, आपकी बेटी ही शादी नहीं कर रही है, इसमें हम लोगों की क्या गलती है। तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन मेरे दहेज का जो सामान है वो वापस कर दो, तभी तुम लोगों को हम लोग छोड़ेंगे। दोस्तों ये कहानी बहुत आगे बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो जो कहानी होती है एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिसे सुनने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ने वाले हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। दोस्तों बारात वापस चली जाती है और बारात वापस जाने के बाद वो जो लड़का होता है वो अपनी पढ़ाई लिखाई में फिर से व्यस्त हो जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था, पढ़ने वाला था और वो आईपीएस की तैयारी कर रहा था।
दोस्तों वो आईपीएस की तैयारी करने लगता है और उसका आईपीएस में सिलेक्शन भी हो जाता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और वो लड़का आईपीएस बन जाता है। दोस्तों आईपीएस बनने के बाद वो जो लड़का है एक दिन अपने घर की तरफ ट्रेन से आ रहा होता है। दोस्तों उसी ट्रेन के अंदर ये जो लड़की होती है जिसका नाम मोनिका होता है, वो उस ट्रेन के अंदर पहुंच जाती है जहां पर मोहित नाम का जो लड़का होता है, जिससे कभी इस लड़की की शादी तय हुई थी, बारात आई थी, पर इस लड़की ने ही बारात को लौटा दिया था, शादी से इनकार कर दिया था। दोस्तों वो मोहित अपनी सीट पर बैठा था और ये लड़की सीट का तलाश करते हुए मोहित के पास आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। दोस्तों मोहित उसे देखने की जैसे ही अपनी नज़रें उस तरफ फेरता है तो वो उस लड़की को पहचान जाता है। दोस्तों लड़की भी मोहित को देखती है तो पहचान जाती है। दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फिर मोहित अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लेता है। दोस्तों वो लड़की भी अपनी निगाहें दूसरी तरफ करके बैठ जाती है। दोस्तों मोहित को लगा कि ये लड़की हम लोगों के साथ बहुत ही गलत की थी, तो क्यों ना इसे कुछ खरी खोटी सुनाया जाए। पर उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे व्यक्ति थे तो वो उससे डायरेक्ट कुछ नहीं कह पाता है और अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और अपने एक दोस्त को फ़ोन लगा देता है। दोस्तों दोस्त को फ़ोन लगा करके उसे कहता है कि यार ऐसी भी लड़कियां होती हैं इस समाज में, जब उनको शादी ही नहीं करना था तो उन्होंने बारात को क्यों बुलाया, पहले ही मना कर दिए होते तो हम लोग बारात लेकर के नहीं जाते। दोस्तों वो और भी ढेर सारी बातें अपने दोस्त से उस दिन जो उसके साथ घटा था वो बोलने लगता है। दोस्तों लड़की को समझते देर नहीं लगती कि ये मुझे ही सुना रहा है और ये किसी को नहीं सुना रहा है। दोस्तों लड़की भी अपनी मोबाइल निकालती है और झूठे ही फ़ोन लगा देती है और कहती है अपनी एक सहेली से कि यार ऐसे भी लड़के हैं इस समाज में, वो एक लड़की की मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर किसी लड़की की मजबूरी भी रही होगी जो उसने अपनी बारात को अपने ही दरवाजे से वापस कर दी थी। दोस्तों वो बताने लगती है अपनी सहेली से कि मैं भी किसी लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, और जब मैंने शादी मेरी नज़दीक थी तो उससे ये बोला था कि चलो हम लोग भाग करके शादी कर लेते हैं, लेकिन वो जो लड़का था वो मेरे साथ भागने से उसकी हिम्मत गवाही नहीं दे रही थी और वो अपने कदम पीछे हटा लेता है। तब मैं विवश होकर के इस शादी के लिए राजी हो गई थी, लेकिन जब शादी के लिए मैं राजी हो गई और जिस दिन मेरी बारात आने वाली थी उसी दिन वो लड़का मेरे पास फ़ोन करके रोने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर मोनिका जी नहीं सकता, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा, मैं अपनी इस दुनिया को छोड़ दूंगा। मोनिका फिर अपनी सहेली को बताती है कि आखिर अब तुम ही बताओ इस कंडीशन में मैं क्या कर सकती थी। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैंने अपनी शादी से इनकार कर दिया और बोला कि मुझे दूल्हा पसंद ही नहीं है। और फिर जब मेरी बारात वापस चली गई तो मैंने अपने उसी आशिक के पास फ़ोन किया और बोली कि चलो अब हम लोग भाग करके शादी कर लेते हैं, लेकिन वो फिर से उसकी वही कंडीशन, उसकी हिम्मत फिर से गवाही नहीं दे रही थी और वो मेरे साथ भाग करके शादी करने से इनकार कर देता है। आखिरकार मैं जब थक हार जाती हूँ तो उससे बातचीत करना बंद कर देती हूँ। दोस्तों जब ये लड़का सुनता है तो वो फिर से उसे खरी खोटी सुनाता है कि जब यही सब कुछ करना था तो तुम पहले ही उससे इन सारी बातों को कर सकती थी, लेकिन जब दरवाजे पर बारात आ गई तब इन सब चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं। आखिर लड़कों वालों की भी तो कोई इज्जत होती है समाज में, आखिर मेरी भी इज्जत बेइज्जत हो गई। अब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी बारात वापस क्यों आ गई, जरूर कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी थी, जरूर कहीं ना कहीं मेरे बाप के अंदर कमी थी जिस वजह से मेरी बारात वापस आ गई। दोस्तों वो जो लड़की थी वो फिर से तू मैं करने लगती है और उस लड़के और उस लड़की में अब आमने सामने से बात होने लगती है। दोनों अपनी तरफ से व्यंग करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई होने लगती है।
दोस्तों फिर आखिरकार वो लड़का कहता है कि बस करो, मैं समझ गया तुम लड़कियों को, और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद करके फिर से एक दूसरे की तरफ पीठ करके उसी सीट पर बैठ जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे जब सफर और आगे बढ़ता है तो वो लड़की उस लड़के से बात करने की सोचने लगती है और कहती है कि मुझे जोर से भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है, मेरे पास टिफिन है, इसमें जो भी खाना है आधा आधा खा लेते हैं। वैसे तो मैं तुझे खाना नहीं देना चाह रहा था, लेकिन भूखे को खाना खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ। दोस्तों वो लड़की उस लड़के की टिफिन खाती है और फिर धीरे धीरे खाना खाते खाते उन दोनों में बातें होने लगती हैं और उनका जो गुस्सा था वो शांत हो जाता है। दोस्तों वो लड़की भी बड़ी ही खूबसूरत थी और बड़ी ही जवान थी, उसकी भी जो खूबसूरती थी वो देखने लायक थी। दोस्तों जो लड़का था वो भी बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन उस दिन जब वो बारात लेकर के गया था तो उसका चेहरा उतर गया था क्योंकि उसे बुखार हो गया था। दोस्तों असल में जब लड़की ने उसे बड़ी ही ईमानदारी और करीब से देखा तो वो लड़का भी उसे पसंद आने लगा था। दोस्तों जो लड़की थी वो कहती है कि यार माफ़ कर दो उस दिन की बातें, क्या हम लोग अब फिर से दोस्त नहीं बन सकते हैं? तो वो लड़का कहता है कि क्यों नहीं, फिर दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे उनकी जो बातें होती हैं वो घंटों तक होने लगती हैं और कभी कभी रात रात भर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और उन दोनों का जो मिलन था वो भी होने लगता है। दोस्तों कभी पार्क में कभी होटल में वो दोनों मिलने लगते हैं। दोस्तों एक दिन फिर वो लड़की थी जो मोनिका, वो कहती है कि यार अब मुझसे रहा नहीं जाता, तुम मुझे अपनी दुल्हन बना करके अपने घर ले चलो। दोस्तों जो लड़का था वो कहता है ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि मेरी ही बारात तुम्हारे दरवाजे से वापस आ चुकी है, अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मेरे घर वाले इस बात से मानने को राजी ही नहीं होंगे। दोस्तों जो लड़की थी वो कहती है कि यार कोशिश करो, क्योंकि बगैर तुम्हारे अब मैं जी भी नहीं सकती। दोस्तों वो लड़का अपने घर वालों से बात करता है, अपने माता पिता से वो बात करता है तो पहले तो उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि नहीं करनी है उस लड़की से दोबारा तुम्हारी शादी। लेकिन जब वो लड़का उन्हें बहुत मनाता है तो वो लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले उसी तरीके से शादी होगी जैसे हम लोग पहले गए थे। दोस्तों फिर पूरे रीति रिवाज के साथ ये लोग बारात लेकर के दोबारा उसी घर में जाते हैं और उसी लड़की से शादी हो जाती है। दोस्तों आज मोनिका की और उस लड़के की शादी हो चुकी है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जो अपने दूल्हे को ही बंदी बना देती है और अपने दूल्हे और उसके पिता को एक कमरे के अंदर बंद करवा देती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।